Assalamu alaikum students. So today we are going to study about the determination of human height or weight variability among students of same age group. Okay. So ये है एक्सपेरिमेंट आपका 8B और 8B के अंदर आपको एक जो है वो एक साइड पे आपके पास नंबर्स दिए गए हैं 1 to 10 तक और एक साइड पे आपको बताइए कि ये हाइट है सेंटीमीटर के अंदर, जैसे कितने स्टूडेंट्स फॉल करते हैं कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। ऑल राइट। और ये सेम ही एज ग्रुप है, जैसे 5 साल के, 10 साल के, 18 साल के, सेम ही बच्चे हैं एक ही क्लास के, और उनके बीच में वेरिएंस देख रहे हैं कि कितना जो है वो हाइट या वेट स्टूडेंट्स के आपस में जो है वो कितना वेरी करता है। तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करना है वेरिएंस, यानी वेरिएबिलिटी चेक करना है स्टूडेंट्स की। राइट। ये आपका मासेस पे भी आ सकता है, लेंथ पे भी आ सकता है, विड्थ पे भी आ सकता है, हाइट पे भी आ सकता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना पेपर के अंदर। इनकेस आपको इस तरह का डेटा प्रोवाइड किया जाता है तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट दिस वेरिएंस। राइट। ये जो फॉर्मूला मैंने टॉप राइट पे लिखा हुआ है, दिस इज बेसिकली वेरिएंस का फॉर्मूला है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हमारे पास आता है समीशन, मीन्स के प्लस करना है x माइनस एक्स स्क्वायर। राइट। x माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है। एक हमारे पास नॉर्मल x है जो कि यहाँ पे गिवन है, और एक हमारे पास x जो है दैट इज हमारे पास मीन है। ठीक है। और उसके बाद है n, मतलब टोटल नंबर हमारे ऑब्जेक्टिव्स के जो है, और -1। और राइट। और ये हमारे पास फॉर्मूला है अंडर रूट का। ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इसको फाइंड आउट करना है, x माइनस एक्स मीन को स्क्वायर हम इजीली कर लेंगे। तो अब हमारे पास आ जाता है, जैसे वी हैव टू फाइंड इट x माइनस एक्स बार, ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। राइट। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए ये जो x बार है दिस इज बेसिकली मीन। तो इसका मतलब है कि हमने मीन निकालना है। सबसे पहले हमें मीन चाहिए, यानी x माइनस भी आप लगा सकते हो ऊपर, और ये x बार भी लगा सकते हो, दोनों ही मीन के लिए स्टैंड करते हैं। तो अभी हमें मीन चाहिए, तो अब हम यहाँ से कैसे मीन निकालें? मीन्स कि ये बता रही कि ये 150 है, अब इसका मीन हम कैसे निकालें? आप सबको पता है, इससे पहले हमने मीन के जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है, यू नो कि हमारे पास जो मीन होता है वो इक्वल होता है समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n के। राइट। तो समीशन ऑफ x का मतलब है कि जितने भी x हैं उन सबको आपने ऐड करना है। 150, 165, 172, 149, 155, 159, 160, 152, 155, 163। जब आप इन सबको ऐड करोगे इट कम्स आउट टू बी 1580। तो लेट्स पुट इट हियर 1580 डिवाइडेड बाई n। n आपके पास कितने हैं? 10। इसको 10 से हम डिवाइड करेंगे। सिंपली हमारे पास जो आंसर आएगा, मीन जो हमारे पास आएगा वो 158 आएगा, और ये मीन सबका है। ठीक है। जितने भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज हैं इन सब का जो समीशन है, इन सब का जो मीन है वो इट कम्स आउट टू बी 158। सो लेट्स राइट इट हियर। लेट्स राइट इट कि 158 जो है वो हमारा मीन आया है फॉर ऑल द रीडिंग्स। अब हमें क्या करना है? अब हम देखते हैं x से हम x बार को माइनस करना है। हमने x बार हमें मिल गया, अब x से हमने x बार को माइनस करना है। दिस इज x 150 minus 158 comes out to be -8, right? 165 minus 158 is equal to 7। मीन्स कि इस x से इस x माइनस को, x से x बार को हमने माइनस करना है, तो वी विल गेट वैल्यूज लाइक -8, 7, और थर्ड में हमारे पास जो वैल्यू आएगा दैट विल कम आउट एज 14। राइट। उसके बाद जो 149 से जब हम लोग 158 को माइनस करेंगे तो देन द वैल्यू कम आउट एज -9 एंड देन -3, एंड देन 159 से 158 को माइनस करेंगे तो इट कम्स आउट एज 1। 160 से 158 को करेंगे तो 2। 152 से 158 को करेंगे तो -6। 155 से 158 को माइनस करेंगे तो -3, और 163 से 158 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -5। ये सारे वैल्यूज बुक में आपका जो है ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन के साथ दिया गया है, बट आई एम टेलिंग यू कि ये सॉल्यूशन कैसे आ रहा है। अब x माइनस एक्स बार तो हमें मिल गया, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो लेट्स सी कि इसका स्क्वायर क्या होता है। सिंपल इज दैट x माइनस एक्स बार का हम करते हैं स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 7 का करेंगे 49, 14 का करेंगे तो आई गेस इट कम्स आउट टू बी 196, 9 का करेंगे 81, 3 का करेंगे 9, 1, 4, 36, 9 एंड 25। जी। तो ये हमारे पास आ गया x माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमने पुट करना है वेरिएंस के फॉर्मूले के अंदर। राइट।
लेकिन अभी भी हमारे पास आगे लिखा हुआ है यहाँ पे समीशन ऑफ x माइनस एक्स का स्क्वायर। इट डज मीन कि इन सबको हमने क्या करना है, अभी हमने इन सबको ऐड करना है, प्लस करना है। क्यों? क्योंकि हमें दिखाया जा रहा है किस चीज का साइन, समीशन का साइन, और समीशन का साइन का मतलब होता है कि वी हैव टू एड ऑल ऑफ देम। व्हेन वी एड ऑल ऑफ देम तो हमें मिल जाता है आंसर इज 474। सो 474 हमारे पास आंसर आया। नाउ लेट्स पुट दिस 474 इनटू दिस फॉर्मूला, राइट? समीशन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना आया, 474, और n हमारे पास है 10, राइट? n हमारे पास 10 है, यहां पे आया 10 माइनस 1, तो देन इट कम्स आउट टू बी 474 डिवाइडेड बाई 9, और ये आया हमारे पास अंडर रूट। जब आप इसको करते हैं, डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आपके पास जो आंसर आता है इट कम्स आउट टू बी 7.26, राइट? तो जो वेरिएंस है वो आपके पास इतना आता है, 7.26 आता है। अगर इसके बावजूद भी आप स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना चाहते हो, राइट, स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना चाहते हो, तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला हमारे पास आता है s डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। सो s हमारे पास आया है 7.26 और n हमारे पास है बेसिकली पहले से 10। आप इससे इसको डिवाइड करो तो इट कम्स आउट टू बी आई गेस 2.37 समथिंग। सो ये है आपका ओवरऑल फॉर्मूला। मतलब अगर आपको ये दो चीजें गिवन हो तो आप मीन भी खुद निकाल सकते हो, आप एक्स बार माइनस मीन भी खुद निकाल सकते हो, आप एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी खुद कर सकते हो, आप फॉर्मूले में पुट भी खुद कर सकते हो, आप n माइनस वन भी खुद निकाल सकते हो, और आप उसके बाद एक दफ़ा आपको वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन मिलने के बाद आप स्टैंडर्ड एरर भी खुद फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट के हाउ वी कैन डिटरमाइन द ह्यूमन हाइट और वेट वेरिएबिलिटी among the students or among anything of same age group, or you can say like a same class of population.